इन दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के 65 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा और इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, जिन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। और पेसमेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य होता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से ही संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो ये आपका धमनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु, अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो कहाँ से किए जाते हैं? तो छोटी आंत से किए जाते हैं। छोटी आंत से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी? एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। तो आपका स्टार्च सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X क्या है? X को बताना है। X क्या है? तो X आपका HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। X का क्या नाम होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, HCl होगा। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में
बदल देता है। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत आपका हो जाएगा ये यकृत। कौन सा? तो यकृत। अगला क्वेश्चन, पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। किसके द्वारा? तो यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। और पीत जमा कहां होता है? तो पीत पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120 mm बटे में 80 mm होता है, यानी 120 mm व 80 mm होता है। अगला क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2.5 अरब बार धड़कता है। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार। और पूरे सामान्य जीवन काल में कितना? तो 2.5 अरब बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो मानव शरीर में हृदय का पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य है। किसका? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है हृदय। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना और CO2 को लाना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। किसका? आरबीसी का। रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। तो ये इसमें आरबीसी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा। लोहित कोशिकाएं द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिक्रिया प्रारंभ करती है और रोग प्रतिजन से रक्षा करती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, तिल्ली को कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। कितने दिनों का? तो 120 दिनों का होता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। कौन करता है? तो यकृत। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त
कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उनतास पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो बढ़ जाती है। क्या होती है? तो बढ़ जाती है। श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी रोगों से लड़ना। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? तो 31 जोड़ी निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। कशेरुक रज्जु में होता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत लीवर में बनाते हैं। किसमें? लीवर में, यकृत में बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पिनियल ग्रंथि है। आपका पिनियल ग्रंथि सही हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसकी वजह से? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। आपको ये याद रखना है। अगला, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडिमा होता है? मिक्सीडिमा होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है अधिवृक्क ग्रंथि में, बी है अवटुट ग्रंथि में, सी है अग्नाशय ग्रंथि में और डी है यकृत में। तो ये आप लोगों को बताना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवटुट ग्रंथि में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हेपरीन। हेपरीन की वजह से खून जो है शरीर के भीतर नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट। किसकी वजह से? तो लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स है तो थायरॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है तो 0.007 mm होता है। यह आप लोगों को याद रखना है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रीकक। कौन सा? ब्रीकक। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, सामान्य निषेचन होता है तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रीनल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरिक ग्रंथि होती है। प्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन प्लेसेंटा के द्वारा। किसके?
प्लेसेंटा के द्वारा, बीजांडरसन के द्वारा। अगला, स्त्री की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो THS है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, TSH का पूरा नाम क्या है? ये आप लोगों को बताना है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहां पर दिया गया है, 4 ऑप्शन है और आप लोगों को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है आप लोगों को। तो बताइएगा जरूर, और ये भी बताइएगा कि आप लोग कितना इसमें से क्वेश्चन जानते थे पहले से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।